बता दीजिए थोड़ा। देखिए इनके ऊपर भी हमला हुआ है और ऐसे बंदूक लिए हुए थे, यहाँ कुंदा लेकर यहाँ चढ़ गए। और इसके बाद में मुखिया जी यहाँ आए तो बोले कि आप लोग जाइए, कुछ नहीं होगा, हम लोग दिन वहाँ घात लगाए बैठे हुए थे। सर हमको तो बाजा पर मारा ना तो नहीं भागते, तो हमारा बाजा फट जाता। बताइए तो हम लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं कि कमाने के लिए आते हैं, यही करने के लिए आते हैं कहीं ना कहीं। और इनसे भी जो है रंगदारी मांगा जाता है और देखिए इन पर भी हमला किया जाता है। फिर से बिहार में क्राइम को लेकर लगातार जो है अपराधियों का मनोबल हाई है। आज हम गरखा में है और गरखा के एक हॉस्पिटल में है, प्रिंस लकवा क्लिनिक हॉस्पिटल जो है ये चितामनगंज बाजार गरखा सारण में पड़ता है। यहाँ पर कल रात में अपराधियों द्वारा धमकी दिया जाता है और जो है हवा में राइफल को लहराते हुए धमकी दिया जाता है। जिस तरीके से सावन महीना में जितना बिहार में बारिश के बूंदे नहीं बरस रही है, उतना अपराधियों का गोली जो है पूरे बिहार में कोने कोने में बरस रही है। और बता दें यहाँ डबल इंजन की सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना हाई है कि कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से जो है खतरा भले टल गई रात को, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल है आप तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरीके से जो है कहाँ सुनी होती है और राइफल को जो है सीधा जो है तान दिया जाता है डॉक्टर साहब पर। तो पूरा मामला हम जानने की प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, सब थोड़ा इधर साइड में आइएगा। डॉक्टर साहब घायल भी हुए हैं, क्या मामला था सर? रात को आपके साथ में राइफल भी लहराया गया। मैं इस क्लिनिक का व्यवस्थापक हूँ, प्रिंस कुमार मेरा नाम है। मैं जब इस समय क्या कहते जब क्लिनिक ऑफ 10 बजे बंद करने के समय आई तो दो तीन आदमी आए और राइफल तान के कहे जब हमको 50,000 रुपया दीजिए, है ना, 50,000 रुपया दीजिए, 100 रुपया, 50,000। अच्छा, नहीं तो अभी हम आप लोग को हम गोली से हम गिरा दूंगा, है ना, रंगदारी। और उसी समय राइफल तान दिए और राइफल तो हम लोग छुप गए, हम लोग भाग पड़े। उसके बाद क्या कहता है फिर ये लोग हम लोग फिर बंद करके फिर बाद में घर जा रहे थे तो रास्ते में ये लोग डंडा और राइफल के कुंदा से सारी स्टाफ को और हमको क्या कहता है घायल कर दिए हैं। अच्छा, क्या जैसे कि आप कह रहे हैं कि रंगदारी मांगने आया था, कौन सा ऐसा लोग था? क्या आपसे कोई संपर्क पहले से किसी से दुश्मनी? महीने कहता है हमको रंगदारी दो। कौन है लोग? मंजीत सिंह है। क्या वो राइफल पिस्टल लगता है, कहता है जो थाना को हम बैठाते हैं खिलाते हैं, थाना मेरा है। आपके साथ ऐसा रंगदारी क्यों मांग रहा है? बार बार रंगदारी मांगता है, आमदनी बढ़े जी, यही कारण है कि आपसे रंगदारी मांगा जाता है। जी। तो इसके लिए आप कानून से क्या सहायता लेने जा रहे हैं? कानून से सहायता यही मांगना चाहता हूँ जो हमारी सुरक्षा दिया जाए। कब हमको हत्या करा दिया जाएगा और हमारी स्टाफ को कभी भी हत्या हो सकती है। क्या नुकसान आपके स्टाफ? नुकसान है सारी स्टाफ को, किसी को हाथ तोड़ दिया गया है, किसी को पैर फ्रैक्चर है, किसी को कट गए हैं, पेट में कट गए हैं, किसी को गला में कट गए हैं। अच्छा जी। तो क्या आप लोग की अब क्या सोच रहेगा आगे के कानूनी कार्रवाई क्या आप लोग कीजिएगा? आगे के कानूनी कार्रवाई किया जाए जो इसको जो हमको जो धमकी दिया है, जो और मारपीट जो किया है, स्टाफ सबको घायल किया है, उसको पकड़ा जाए और इसको सुरक्षा कब हमारे जान माल की हत्या करा दिया जाएगा, इसको सुरक्षा दिया जाए। कहीं ना कहीं जो है अब जो है बिहार में चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, जिस तरीके से अपने क्षेत्र में जनता का जो है सेवा करते हैं मेडिकल लाइन से, इन पर खतरा है और लगातार इनकी मांग है कि कभी भी कोई जो है हमें मार सकता है, हत्या करा सकता है। और यहाँ की प्रशासन जो है गरखा थाना जो है, हम भी अपील करेंगे कि इनकी सुरक्षा दिया जाए। इस तरीके से घटना जो है कहीं ना कहीं जो है अपराधियों का मनोबल हाई है। कुछ लोगों से अभी स्टाफ से, इस हॉस्पिटल के स्टाफ लोग से भी बात कर लेते हैं। रंगदारी जो है लेना आम बात हो चुका है और जिस तरीके से रंगदारी मांगा जा रहा है, इनसे 50-60 हज़ार की रंगदारी मांगा जाता है। आखिरकार ऐसे पहली बार आपके साथ हुआ कि और दिनों इसी तरह होता था? कई एक बार महीने में कभी 15 दिन में ऐसा किया जा रहा है जो रंगदारी मांगा जा रहा है। 50,000-60,000 रुपया मांगा जा रहा है और रंगदारी नहीं देने पर क्या कहते हैं हत्या कर देंगे। क्या कहते हैं कल जो हुई 10 बजे रात में क्या कहते हैं आए और रंगदारी मांगने के लिए और रंगदारी नहीं दिया गया तो क्या कहते हैं राइफल भिरा दिए और 2-3 आदमी राइफल भिरा के
मारेंगे, हम सभी लोग को हम लाश गिरा कर मार देंगे, नहीं तो हमको दिया जाए। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, फिर हम लोग बंद कर दिए, क्या कहता है, उसके बाद फिर रास्ते में हम लोग घर जा रहे थे, उस समय ये लोग घात लगा के बैठे हुए थे, उसमें बंदूक के कुंदा से और डंडे पहने से हम लोग को मारा गया। यानी यहाँ से घर पर भी हम आपके ऊपर हमला किया घर से एक मुखिया जी थे, तो मुखिया जी के नजदीक में सिर्फ हमला किया गया। उसके बाद रास्ते में कोई नहीं था, हम लोग घर गए तो वहाँ पे सुनसान जगह में लोग घात लगा के बैठे हुए था और हम लोग को वहाँ पे लाठी डंडे से और बंदूक के कुंडा से मारा गया और कहा कि थाना कुछ नहीं करेगा, थाना को हम रखते हैं, चाय पिलाते हैं और थाना को हम रखते हैं, कहते थाना तुम लोग के कुछ नहीं करेगा। चलिए, बहुत बड़ा आरोप डॉक्टर साहब लगा रहे हैं और इनके साथ इस तरीके से जो है यहाँ तो घटना हुई, सीसीटीवी कैमरा में जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से राइफल लहराया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ से जब घर जाते हैं तो वहाँ पर जो भी हाथ लगाकर जो है बैठे रहते हैं और इन पर हमला किया जाता है। किसी का हाथ फट गया, किसी का सर फट गया है और जो है डॉक्टर साहब जो है डरे हुए हैं। अगर इनके ऊपर कभी भी किसी तरह हमला हो सकती है, हत्या भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की थाना महोदय से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपराधी द्वारा कहा जाता है, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ऐसा बोलता है कि यहाँ की जो है थाना को हम बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं और थाना कुछ नहीं करेगा। तो हम लोग का यही मांग रहेगा कि इनकी सुरक्षा दिया जाए। स्टाफ है सर? जी, हम स्टाफ हैं। क्या हुआ था कल रात? सर, घटना घटी कि हम लोग यहाँ पर थे। देखिए ये जो थोड़ा देखिए, इनके ऊपर भी हमला हुआ है और देखिए मारने की कोशिश किया। अच्छा, ये बताइए, आप लोग की जिस तरीके से जो घटना हुआ, क्या चीज़ से हमला हुआ आपको? सर, बंदूक लिए हुए थे, यहाँ कुंदा लेकर यहाँ चढ़ गए और इसके बाद में मुखिया जी यहाँ आए तो बोले कि आप लोग जाइए, कुछ नहीं होगा। हम लोग दिनेश कुमार मुखिया, अच्छा ना, तो हम लोग बीच रास्ते में गए, वहाँ घात लगाए बैठे हुए थे। सर, हमको तो बाजा पर मारा ना, तो नहीं भागते तो हमारा बाजा फट जाता। बताइए, तो हम लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आते हैं कि कमाने के लिए आते हैं, यही करने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं देखिए मजदूरी करने स्टाफ है और आते हैं और इनसे भी जो है रंगदारी मांगा जाता है और देखिए इन पर भी हमला किया जाता है। किस तरीके से जो है ये जो है भावुक हो चुके हैं और इस तरीके से जो घटना कहीं ना कहीं बिहार सरकार और कानून व्यवस्था पर ये सवाल खड़ी होती है कि अगर कोई लोकल यानी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में अपना रोजी रोटी कैसे चलाए, जनता का कैसे सेवा करे। अगर इन्हीं लोग अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा।